Students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is philosophy and politics by Bertrand Russell. bertrand रसल का ये बहुत फेमस ऐसे है क्योंकि bertrand रसल को एक पॉलिटिशियन भी कहा जाता है, एक फ़िलासफ़र भी कहा जाता है, एक ह्यूमनिस्ट भी कहा जाता है। तो उसके जो है ना बहुत से रोल हैं। तो एज अ फ़िलासफ़र और एज अ पॉलिटिशियन उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो हम इस ऐसे में पढ़ेंगे। bertrand रसल इज़ यूनिवर्सली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फ़िलासफ़र ऑफ 20th सेंचुरी कि 20वीं सदी का बहुत बड़ा फ़िलासफ़र जो है उसके नाम से जाना जाता है। ही हैज़ लेड न्यू डायमेंशंस इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशनल एंड मॉरल फ़िलासफ़ी। उसने प्रोफेशनल और अखलाकियात की जो फ़िलासफ़ी होती है ना उसके बारे में बहुत सी नई चीज़ें जो इंट्रोड्यूस करवाई थी। ही डिवोटेड वर्क्स कंपेयर्ड अ ग्रेट फ़िलासफ़र। तो उसके जितने भी काम हैं, जितनी भी राइटिंग्स हैं, उनसे उसका जो फ़िलासफ़ाना एटीट्यूड है ना वो झलकता है। तो इस वजह से उसको एक फ़िलासफ़र कहा जाता है। टू से डैट रसल हैज़ डिसअप्रूव द कॉमन बिलीफ डैट अ न्यू फ़िलासफ़र कैन ओनली मेक इनोवेशंस इन सिस्टम कि ये रसल ने जो है इस आइडिया को डिसअप्रूव कर दिया कि ये जो आम अकीदा है कि जो न्यू फ़िलासफ़र होते हैं वो एक नया सिस्टम जो है वो तामीर करते हैं, चेंज करते हैं। एंड डैट वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फ़िलासफ़ी इज़ ऑल एम्बॉडीड इन द वर्क ऑफ द पास्ट। और जितनी भी फ़िलासफ़ी होती है वो पास्ट के वर्क पे कंसिस्ट करती है। ही हैज़ अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट एंड पैसिफिस्ट एंड ऑल हिज कंसर्न वॉज टुवार्ड्स ह्यूमैनिटी। वो एक इंसानियत का बहुत बड़ा खैर ख्वाह था और वो जो भी लिखता था या जो भी चाहता था वो इंसानियत की फ़लाह के लिए होता था। एंड इट सिक्योर्ड फ्यूचर, और क्योंकि वो इंसानियत का एक सिक्योर्ड एक अच्छा कैरियर, एक अच्छा मुस्तकबिल चाहता था। दस ही डिस्कसेज द रिलेशनशिप बिटवीन फ़िलासफ़ी एंड पॉलिटिक्स। इसी वजह से उसने फ़िलासफ़ी और पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप बताया एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइम, मुख्तलिफ मराहिल में, मुख्तलिफ ज़मानों में। एंड इट्स कंसिक्वेंसेज, और इसके नताइज के बारे में भी बताया। बट फर्स्ट ही थ्रोज लाइट ऑन द वर्ड फिलोसफी। लेकिन पहले जो है वो वर्ड फिलोसफी की जो है डिस्क्रिप्शन देता है ऑन इट्स मीनिंग एंड फंक्शन, के इसका मतलब क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस फिलोसफी इज़ अ परस्यूट ऑफ नॉलेज। ये एक नॉलेज का जो है ज़रिया है, ये नॉलेज की एक फॉर्म है। एंड एन एटीट्यूड ऑफ माइंड, और एक माइंड का बिहेवियर है। नाउ सम मॉडर्न फिलोसफर सेपरेट फिलोसफी फ्राम एथिक्स एंड कंसीडर इट एज ऑब्जेक्टिव एज साइंस। यानी साइंस जो है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे ऑब्जेक्टिव समझा जाता है, मतलब जो कि खुदगर्ज होता है, उसमें इमोशंस की, फीलिंग्स की जो है कोई जगह नहीं होती। तो इसी तरह से वो कहता है कि फ़िलासफ़ी जो है ना वो साइंस की तरह है, बल्कि एथिक्स जो है अखलाकियात की तरह नहीं है। रसल इज़ ऑल्सो इन द फेवर ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ फिलोसफी। रसल भी यही कहता है कि यानी फ़िलासफ़ी जो है वो ऑब्जेक्टिव है। बट द पैसिफिस्ट रसल बिलीव्स दैट इट शुड ऑल्सो होल्ड सम एथिकल प्रिंसिपल्स। लेकिन जब एज अ पैसिफिस्ट वो बात करता है तो वो कहता है कि फ़िलासफ़ी में कोई ना कोई या कुछ ना कुछ जो है एथिकल मतलब अखलाकियात से रिलेटेड असूल भी होने चाहिए। फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, ताकि इंसानियत की फलाह हो सके, इंसानियत में बेहतरी आ सके। वेयर एज इन द हिस्टोरिकल टाइम्स द सिंगुलर फंक्शन ऑफ फिलोसफी वाज टू सिंथेसिस द नेचर ऑफ यूनिवर्स विद मैंस प्लेस इन इट। यानी पहले देखा जाए इन तारीख का अगर मुतालिया करें तो फिलोसफी का मकसद सिर्फ ये होता था कि वो किसी भी कायनात की जो नेचर है उसके बारे में या फिर इंसान के मुकाम के बारे में बताती थी। बाय गिविंग सम एथिकल कोड्स, या फिर उसमें कुछ एथिकल कोड्स मतलब कुछ अखलाकियात या मॉरल कोड्स बताए जाते थे। रसल डिफाइंस फिलोसफी। लेकिन रसल ने फिलोसफी के बारे में क्या कहा है? इन एंशिएंट टाइम्स it was supposed that ethics is something closely related to politics। पुराने वक्तों में ये कहा जाता था कि जो अखलाकियात है ना वो उसका बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन पॉलिटिक्स के साथ है, सियासत के साथ है। देयर फॉर मैनी ग्रीक फिलोसोफर्स सपोर्टेड पॉलिटिक्स बाय देयर फिलोसफिकल थ्योरीज। इसी वजह से बहुत से जो ग्रीक फिलोसोफर थे, जो यूनानी फिलोसोफर थे, यूनानी फिलोसोफर थे, उन्होंने पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल फिलोसफिकल थ्योरीज के साथ रिलेट करके बयान किया। एज इट इज़ सेड पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ सम फिलोसोफर, कि जो सियासतदान होते हैं हमेशा किसी फिलोसोफर की तलाश में रहते हैं टू सपोर्ट देयर आइडियाज़, ताकि उनके आइडियाज़ को सपोर्ट किया जा सके, उनको उजागर किया जा सके। ऑन ब्रॉड स्केल देयर आर 3 मेजर डिविजन्स ऑफ फिलोसफी। कि मज़ीद इसको देखा जाए तो फ़िलासफ़ी की जो है 3 डिवीजन्स हैं, 3 इसको हिस्सों में तकसीम किया जाता है। स्टार्टिंग फ्राम द ग्लोरियस ग्रीक्स, सबसे पहले ग्रीक्स की बात कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट द पीरियड ऑफ स्केप्टिसिज्म। जो पहला इसका ग्रुप है ना वो स्केप्टिसिज्म है। स्केप्टिसिज्म मतलब यानी बहुत जो ज़्यादा शक शुबहात करते हैं, जिनके बहुत ही आउट क्लास या जो है ओल्ड कन्वेंशनल बिलीव्स होते हैं। वन ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिस पोर्शन वाज द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर
सबसे ज़्यादा जो जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था वो पुराने ज़माने के ग्रीक फ़िलासफ़र थे, प्रोटागोरस, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ स्केप्टिसिज्म। यानी एक क्रिटिक का नाम है जिसने स्केप्टिसिज्म की, डाउट की, शक व शुबहात की जो थी बुनियाद रखी थी। अकॉर्डिंग टू हिम ट्रुथ एंड मॉरल्स आर सब्जेक्टिव रियलिटीज़। उसका ये कहना था कि जो सच और अखलाकियात हैं या मॉरल कोड्स हैं वो सब्जेक्टिव रियलिटीज़ हैं। ही सेड मैन इज़ द मैयर ऑफ ऑल थिंग्स, कि इंसान जो है तमाम चीज़ों से मिलके बना है। सो ही चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ ट्रूथ, इसी वजह से वो ट्रूथ की वैलिडिटी को बयान करता है। एज डाउट इज एन एब्स्ट्रैक्ट बिलीव एंड द व्यूज ऑफ प्रोटैगोरस वर बेस्ड ऑन रीज़न। और उसके जो व्यूज़ थे वो रीज़न पे बेस करते थे, क्योंकि उसमें रीज़न का मतलब ये होता है कि यानी जो समझ बूझ से काम लिया जाता है। कुछ चीज़ें तो होती हैं ना, हम पेशेंस में आके, इमोशंस में आके या फीलिंग्स में आके करते हैं, लेकिन फ़िलासफ़ी जो है ये रीज़न पे बेस करती है, लॉजिक पे बेस करती है। बट ही एक्सेप्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड एज अ ट्रेडिशन, लेकिन उसने खुदा की वजूद को, खुदा की मौजूदगी को एक ट्रेडिशन के तौर पर जो था एक्सेप्ट किया था। फॉर समथिंग टू बी वर्शिप, के यानी कोई ऐसा है जिसकी इबादत की जानी चाहिए। English philosopher Hume was influenced by the beliefs of Protagoras। ह्यूम जो था ना, एक वो भी इंग्लिश फिलोसोफर था, वो इसके अकायद से जो था बहुत मुतासिर हुआ। रसल थिंक्स दैट दिस थ्योरी कुड नॉट फ्लरिश ऑन अ हायर लेवल, लेकिन रसल को ऐसा लगता था कि ये जो प्रोटागोरस ने थ्योरी दी है ये बहुत हाई लेवल पे तो नहीं चल सकती। बिकॉज स्केप्टिसिज्म एंड डिसबिलीफ लीड्स टू अ कंजर्वेशन, क्योंकि जब इंसान के आइडियाज़ जो हैं वो बहुत पुराने ख्यालात के होते हैं या उसके अंदर बहुत ज़्यादा शक व शुबहात पाई जाती हैं, तो वो कंजर्वेटिज़म की तरफ बिलोंग कर जाता है। मतलब यानी पुराने ख्यालात, पुराने अकायद, ट्रेडिशन को फॉलो करने लग जाता है। एंड कंजर्वेटिविज्म इन्वाइट्स वायलेंस, और जब इंसान मॉडर्न एज में रह रहा हो और उसके ख्यालात पुराने हों तो फिर उसको जो है इस एज में, मॉडर्न टाइम में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वायलेंस क्रिएट होती है। द सेकेंड ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट द एरा ऑफ एम्प्रिसिज्म। जो सेकेंड ग्रुप था वो एम्प्रिसिज्म से बिलोंग करता था। एम्प्रिसिज्म कहते हैं कि किसी चीज़ का जो है ना एनालिसिस करना या फिर कैलकुलेशन करना। तो ये जो सेकंड ग्रुप था वो एम्प्रिसिज्म की एरा से, उस एज से बिलोंग करता था। ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस ग्रुप। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना कि जो फर्स्ट ग्रुप था ना उसमें उसका जो वो फॉलोअर था या फिर उसका जो बानी था वो प्रोटैगोरस था, लेकिन इसका जो है सेकंड वाला जो ग्रुप है जो एम्प्रिसिज्म से बिलोंग करता है वो डेमोक्रिटस था। इसका रिप्रेजेंटेटिव ही वाज द फर्स्ट हु लेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटमिज्म। अब एटम का वर्ड जब भी हमारे सामने आता है ना तो हमारे माइंड में केमिस्ट्री वाले एटम्स आती हैं, लेकिन एक एटमिज्म जो है ना वो साइकोलॉजी में भी पाया जाता है। साइकोलॉजी में इसको मतलब होता है अ थ्योरी डेट रिड्यूसेस ऑल मेंटल फिनोमिना टू सिंपल एलिमेंट्स, के जितने भी मेंटल फिनोमिनाज होते हैं उनको सादा अनासर में जो है वो चेंज करता है, मतलब सेंसेशंस को या फीलिंग्स को। डेट फॉर्म कम्प्लेक्स आइडियाज़ बायो एसोसिएशन, मतलब यानी जो हमारी फीलिंग्स और वो पेशेंट्स मिलके या सेंसेशंस मिलके जो हैं कम्प्लेक्स आइडियाज़ बनाते हैं ना, उनको कहा जाता है। रसल कंसीडर्स हिम अ मटेरियलिस्ट एंड फ्री थिंकर। अब रसल खुद को जो है एक मटेरियलिस्ट समझता है। मटेरियलिस्ट वो होता है जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं, यानी जिसका मेन मकसद जो है दुनियावी तौर पे होता है। एंड अ फ्री थिंकर एंड अ बिलीवर इन एवोल्यूशन, जो कि एवोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा, इंकलाब पे बहुत ज़्यादा, चेंज पे बहुत ज़्यादा यकीन रखता था। प्लाटो एन आइडियलिस्ट फिलोसोफर हेटेड डेमोक्रिटस। अब प्लाटो जो है ना उसका आपने नाम सुना होगा, जिसको अफलातून भी कहते हैं, वो बहुत बड़ा जो था ना इसका हेटर था। उसने वो बिल्कुल भी डेमोक्रिटस को पसंद नहीं करता था। एंड वांटेड टू बर्न हिज वर्क, और चाहता था कि इसके कामों को जला दे। His desire fulfilled when Epicurus, the opponent philosopher of Democritus, altered Democritus' works to the extent of organization। अब क्या था कि फिर उसका एक अपोजर आया, एक उसका मुखालिफ आया जिसका नाम एपिक्योरस था। वो उसका बिल्कुल मुखालिफ था। उसने उसके कामों को, डेमोक्रिटस के जितने भी वर्क्स थे उनको जो था बिल्कुल बदल के रख दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया। आगे ये लाइन स्किप कर दें, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 182 से। इन द मॉडर्न वर्ल्ड द फॉलोअर डेमोक्रिटस फिलोसफी वाज अ रिनोड एम्पिरिकल फिलोसोफर। यानी डेमोक्रिटस के जो व्यू थे, यानी उसके जो फॉलोअर थे ना, वो एम्पिरिकल फिलोसोफर को जो थे वो फॉलो करते थे, क्योंकि जो एम्पिरिक्स था उसने डेमोक्रिटस के सारे व्यूज़ को चेंज करके रख दिया था, सारे वर्क्स को चेंज करके रख दिया था। जॉन लॉक, हिज मोटो वाज टेस्ट एंड बिलीव। उसका नारा ये था, जॉन लॉक का ये नारा ये था कि टेस्ट किया जाए, किसी भी चीज़ का मुआयना किया जाए, उस पर यकीन किया जाए। ही आल्सो बिलीव्स इन लिबरल एंड डेमोक्रेटिक आउटलुक। वो जो था बिल्कुल आज़ादाना ख्याल का था, आज़ादाना जो था वो नज़रियात पे जो था यकीन रखता था। टेक व्हाट इज़ राइट एंड लीव व्हाट इज़ रॉन्ग। वो कहता था कि जो ठीक है ना उसको अडॉप्ट कर लिया जाए और जो गलत है उसको छोड़ दो। द थर्ड एंड द लास्ट
द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप कंस्टिट्यूट द एरा ऑफ आइडियलिज्म। अब थर्ड जो ग्रुप आता है वो एरा ऑफ आइडियलिज्म से बिलोंग करता है। द फेमस ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ दिस क्रीड। अब इस नस्ल का या इस एज का जो बानी कहा जाता है वो प्लेटो को कहा जाता है। ही बिलीव्ड इन वननेस एंड हिज अप्रोच वाज एंटी मैटर। अब वो वननेस मतलब किसी चीज़ की इकाई पे या एक होने पे यकीन रखता था और एंटी मैटर था। रादर ही वाज मटीरियली स्केप्टिकल। लेकिन यानी वो ये था कि वो यानी ओल्ड ख्यालात का था ना, जो प्लेटो है वो कन्वेंशनल फिलोसोफर है, तो इस वजह से उसमें जो थे स्केप्टिकल या शक व शुबहात या ओल्ड व्यूज़ जो थे ट्रेडिशनल व्यूज़ पाए जाते थे। लेकिन वो एंटी मैटर था, मतलब वो से मटीरियलिज्म से या इस दुनियावी चीज़ों से लेना देना नहीं होता था। दस ही बिलीव्ड आइडिया इज इन रसल्स ओपिनियन इंग्लैंड कैन बी डिस्टिंग्विश टू विजडम फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज। अगर इंग्लैंड को देखा जाए दूसरी यूरोपियन कंट्री से कंपैरिजन करके तो विजडम के लिहाज से, नॉलेज के लिहाज से वो सबसे आगे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स फिलोसफी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिलोसफर्स रहते हैं। ही स्टेट्स सो इंग्लैंड हैज़ प्रोड्यूस सम एक्सीलेंट फिलोसफर्स लाइक J.S. Mill, थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक येट कलेक्टिवली, के इस तरह के बहुत से बड़े बड़े जो फिलोसफर्स थे वो इंग्लैंड की पैदावार हैं। इंग्लिश हैव अ डिसलाइक एंड कॉन्टेम्प्ट फॉर आइडियल फिलोसफी। अब इंग्लिश लोग जो हैं, अंग्रेज़ जो हैं, जो इंग्लैंड के लोग हैं, वो आइडियल फिलोसफी को नापसंद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। इन इंग्लैंड लिबरल फिलोसोफर फ्लोरिश्ड इन द कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट एंड वाइस वर्सा। मतलब यानी इंग्लैंड में जहाँ पे मॉडर्न पीपल रहते थे वहाँ पे कंजर्वेटिव माइंड के फिलोसोफर्स जो थे आ गए थे, और जहाँ पे कंजर्वेटिव पीपल रहते थे वहाँ पे मॉडर्न माइंड के जो फिलोसोफर्स थे वो अपने लिबरल व्यूज़ को दे रहे थे। वेयर एज इन कॉन्टिनेंटल यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी एंड इटली एस्ट्रा। लेकिन अगर कॉन्टिनेंटल यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी और इटली को देखा जाए, फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स हैव बीन वेरी क्लोजली कनेक्टेड, तो उन्होंने यानी इसका जो रिलेशनशिप था फिलोसफी और पॉलिटिक्स को, उसको मिक्सअप कर दिया, तो उनको एक कर दिया था। एंड देयर दैट ब्रॉट देयर डिस्ट्रक्शन टू, जिसकी वजह से उनको तबाही का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ स्किप कर दें, आगे देखिए। रसल फील्स डैट प्लेटो प्रैक्टिस द सेम आइडिया सेवरल 100 ईयर अगो। अब रसल कहता है कि जो ख्यालात हम आज लेके बैठे हैं ना, वो उसका तो सालों पहले जो था नज़रिया जो था वो प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में दे दिया था। एंड मेड आ टोटलिटेरियन स्टेट एंड इट्स सोल फंक्शन वाज टू क्रिएट लव ऑफ वार अमंग द पीपल। और उसका मकसद ये था कि वो लोगों के दरमियान जो है, लोगों को जहाद के लिए या जंग के लिए जो है उकसाए, लोगों के अंदर जंग के लिए जो मोहब्बत होती है वो क्रिएट करे। वेयर स्टेट कंट्रोल द अफेयर ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट लाइफ ऑफ द पीपल, जहाँ पे हुकूमत जो होती है वो अपनी पब्लिक के पर्सनल लाइफ को और उनके तमाम मामलात को तय करती है। रसल स्टेट्स दैट इन मॉडर्न टाइम्स हीगल एंड मार्क्स अपीयर टू द परफेक्ट स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। वो कहता है कि आज के ज़माने में मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो हीगल और मार्क्स जो है ना वो भी एक क्रिटिक हैं, कार्ल मार्क्स इनका नाम है। तो इनका जो है ना, इनका वो कहता है कि ये मुझे जो है ना प्लेटो के बिल्कुल परफेक्ट स्टूडेंट लगते हैं, क्योंकि ये प्लेटो को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। इन बोथ जर्मनी एंड रशिया स्टेट गवर्न्स द लाइव्स ऑफ पीपल, क्योंकि जर्मनी और रूस जैसे जो मुल्क हैं वहाँ पे जो हुकूमतें होती हैं ना वो लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। मतलब हर इंसान को जो है, हर इंडिविजुअल को, हर पर्सन को जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ बसर करना पड़ती है। इट इज़ ऑल्सो एविडेंट थ्रू द हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट। बस ये क्वेश्चन यहाँ से हमने इतना ही करना था, इसके बाद आपने कंक्लूजन पे आ जाना है। कंक्लूजन में ये पैराग्राफ आप करेंगे। To be curt, Russell is a great philosopher who gave the idea of political philosophy। अब अगर नतीजा देखा जाए, कंक्लूजन करते हैं कि जो रसल जो है ना एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है जो कि पॉलिटिकल फिलॉसफी का जिसने आइडिया दिया था। नो डाउट ही एल्यूड्स अदर ग्रेट फिलोसोफर्स फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक। उसने इस बात में कोई शक नहीं है कि उसने बहुत से ग्रेट फिलोसोफर्स का जो पुराने ज़माने में ग्रीक के टाइम में पाए जाते थे उनका जो है रेफरेंस भी दिया था। येट ही मॉडिफाइड हिज कॉन्सेप्ट विद द रेफरेंस ऑफ जॉन लॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है वो जॉन लॉक से मिलता है। इन एडिशन टू दिस मॉडिफिकेशन ही प्रेजेंटेड डेमोक्रेसी rather than डिक्टेटरशिप। और उसने जो है डेमोक्रेसी को जो है डिक्टेटरशिप पे प्रेफरेंस दी है। इसके अलावा इसके कंक्लूजन को आपने मज़ीद एक्सपेंड करना है और 8 to 10 लाइन्स पे लिख के आपने मुझे सेंड करना है। अल्लाह हाफ़िज़।